अगर आपने किसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के यूनिट लिंक्ड प्रोडक्ट्स में अपना निवेश किया है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का यूनिट लिंक्ड प्रोडक्ट है स्मार्ट वेल्थ बिल्डर या स्मार्ट एलीट या स्मार्ट प्रिविलेज, सिमिलरली आईसीआईसीआई सिग्नेचर प्लान के नाम से या पहले एलीट प्लान और वेल्थ बिल्डर प्लान के नाम से यूलिप प्रोडक्ट्स सेल करते थे, बजाज एलियांज फ्यूचर वेल्थ गेन के नाम से है या लाइफ लॉन्ग गोल के नाम से है, और सिमिलरली टाटा में फॉर्चून प्रो के नाम से है। तो इसी तरीके से एचडीएफसी लाइफ में क्लिक टू इन्वेस्ट के नाम से है। अब जो यूनिट लिंक्ड प्रोडक्ट्स की इन्वेस्टमेंट है काफ़ी पॉपुलर है, पॉपुलर बिकॉज ऑफ इट्स ट्रांसपेरेंसी, बिकॉज ऑफ इट्स हाई रिटर्न्स एंड बिकॉज ऑफ इट्स शॉर्ट नेचर ऑफ लॉक इन पीरियड। इसमें लॉक इन पीरियड 5 साल का होता है। अमूमन लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट्स माना जाता है। हालांकि यूनिट लिंक्ड प्रोडक्ट्स की खूबसूरती भी और रिटर्न भी लॉन्ग टर्म में ही आती है, मगर चूंकि इसका लॉक इन 5 साल का है तो इसको एज अ मिड टर्म गोल के लिए भी इसको बेचा जाता है। मगर यूनिट लिंक्ड प्रोडक्ट में निवेश करने वक्त अगर आपने इसके चार्जेस का ख्याल नहीं रखा है, आपने इसकी टैक्सेबिलिटी एस्पेक्ट को नहीं देखा है और आपने इसके फंड स्विचिंग के जो फीचर्स हैं उसके ऊपर अगर ध्यान नहीं दिया है या उसको मैनेज नहीं कर रहे हैं, तो आप यूनिट लिंक्ड प्रोडक्ट्स का बेहतर इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। हो सकता है आपको आपकी आशा के विपरीत रिटर्न मिले और इससे आपको निराशा हो सकती है। तो अगले 5-7 मिनट के वीडियो में हम इन्हीं 3 चीज़ों पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले चार्जेस। आप देखिए एक यूनिट लिंक्ड प्रोडक्ट्स में जो कि एक म्यूचुअल फंड्स के अलग अलग फंड्स, जैसे म्यूचुअल फंड 2 जगहों में डिवाइडेड है, एक इक्विटी के फंड्स होते हैं और दूसरा डेट के फंड्स होते हैं। इक्विटी फंड के अंदर लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप होता है। डेट फंड के अंदर शॉर्ट टर्म डेट जिसको लिक्विड फंड बोलते हैं, या लॉन्ग टर्म डेट जिसको बॉन्ड फंड बोलते हैं, या इक्विटी और बॉन्ड के प्रोपोर्शंस को वेरी करके बैलेंस फंड या एसेट एलोकेटर फंड बनाया जाता है। तो इन सारे फंड्स के ऑप्शंस किसी एक स्कीम में डाल के दिए जाते हैं। तो एक स्कीम में 13-14 फंड ऑप्शंस हो सकते हैं। अब जो बंदा निवेश कर रहा है उसको इन फंड्स में अपना रेशियो चुनने का पूरा अधिकार होता है कि वो कितना % इक्विटी में जाना चाहता है, इक्विटी में लार्ज, मिड, स्मॉल की प्रोपोर्शन क्या रखना चाहता है, बैलेंस फंड में क्या रखना चाहता है और बॉन्ड फंड में क्या रखना चाहता है। अब ये फ्लेक्सिबिलिटी तो कस्टमर के हाथ में होती है और हर फंड को मैनेज करने का एक चार्ज होता है जिसको एफएमसी चार्ज कहते हैं, जो नॉर्मली म्यूचुअल फंड कंपनी में TER के नाम से, टोटल एक्सपेंस रेशियो के नाम से होता है। मगर इंश्योरेंस कंपनी में सिर्फ एफएमसी चार्जेस नहीं है, एफएमसी चार्जेस के अलावा इसमें इंश्योरेंस का चार्ज लिया जाता है। इंश्योरेंस जो सालाना निवेश है उसका अगर 10 गुना है तो ये सेक्शन 1010D को क्वालिफाई करता है। यहाँ पे टैक्स की बात कर लेना ज़रूरी है। अगर सालाना निवेश का मिनिमम 10 गुने का रिस्क कवर है तब तो सेक्शन 1010D में क्वालिफाई होने के कारण अनलिमिटेड मैच्योरिटी टैक्स फ्री होती है। मगर इन्वेस्टमेंट अनलिमिटेड नहीं रह गया है। पहले 2020 के पहले अनलिमिटेड आप कितना भी पैसा यूलिप प्रोडक्ट्स में निवेश कर सकते थे और इसकी मैच्योरिटी टैक्स फ्री ले सकते थे। मगर करंट रेगुलेशन में आप 2.5 लाख रुपए का कैप है पर पैन कार्ड, मतलब एक व्यक्ति 2.5 लाख रुपए तक का निवेश सालाना कर सकता है और इसके बाद वो मैच्योरिटी टैक्स फ्री ले सकता है। मगर अगर उसका निवेश 2.5 लाख से क्रॉस हो जाता है तो इसमें की टैक्सेबिलिटी जस्ट लाइक ए म्यूचुअल फंड काम करेगी। तो जैसे म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का प्रावधान होता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मतलब 1 साल के ऊपर जो भी प्रॉफिट आए उसमें 1 लाख तक टैक्स छूट होती है। 1 लाख के ऊपर का जो प्रॉफिट है उसके ऊपर 10% का टैक्स लगाया जाता है। तो सिमिलरली LTCG विल अप्लाई इन केस अगर आपका निवेश 2.5 लाख से एक्सीड करता है साल का। अच्छा, इसमें एक और ध्यान देने योग्य बात है कि अगर इंश्योरेंस कवर आपकी पॉलिसी में 10 गुना नहीं है, 10 टाइम्स नहीं है, उससे कम है, तो फिर आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी क्वालिफाई नहीं कर सकता।
फिर आपका जो एक्चुअल टैक्स स्लैब है, मान लीजिए आप 30% टैक्स स्लैब में है, तो आपने जो भी रिटर्न इसमें से निकाला, जो मैच्योरिटी की रिटर्न निकाली, उसमें चूंकि 10 टाइम्स आपका रिस्क कवर नहीं था पॉलिसी के शुरुआत में, तो आपकी पूरी की पूरी मैच्योरिटी एज पर योर टैक्स स्लैब, उस पर टैक्स आपको भरना पड़ सकता है। तो टैक्सेशन का ज़रूर ख्याल रखना है। अगर आपको टैक्स फ्री रिटर्न चाहिए तो 2.5 लाख के नीचे निवेश करें, अलग अलग फैमिली मेंबर्स के नाम पे करें, 2.5 लाख तक का छूट लें। अगर आप 2.5 लाख के ऊपर भी कर रहे हैं तो इंश्योरेंस का कवर जरूर जांच लें कि 10 गुने के बराबर है कि नहीं है। 10 गुने से कम है तो आप मान के चलें कि पूरा का पूरा टैक्सेबल प्रोडक्ट है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्मार्ट वेल्थ बिल्डर और स्मार्ट प्रिविलेज और स्मार्ट एलिट, ये तीनों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लाइफ इंश्योरेंस के स्कीम्स हैं। इसमें स्मार्ट प्रिविलेज स्कीम काफ़ी ज़्यादा बेचे जाते हैं। इसकी मिनिमम निवेश ही 6 लाख की है। इसका मतलब है ये 2.5 लाख के लिमिट को पहले ही पार कर गया। इसका मतलब दिस इज गोइंग टू बी टैक्स्ड। नाउ नेक्स्ट थिंग यू हैव टू चेक इज व्हाट इज द रिस्क कवरेज। अगर ये 10 गुना नहीं है तब इसकी जो टैक्सेबिलिटी है वो एज पर टैक्स स्लैब हो जाएगी, और अगर 10 गुने के ऊपर है तो जस्ट लाइक ए म्यूचुअल फंड, इसमें कैपिटल गेन टैक्स लेवी किया जाएगा। सिमिलरली बाकी कंपनीज के भी प्लान है, ICICI सिग्नेचर प्लान, टाटा फॉर्चून प्लान, बजाज फ्यूचर वेल्थ गेन प्लान। तो एक एलोकेशन चार्ज होता है जो काफ़ी डिफरेंशियल होता है अलग अलग स्कीमों में। जैसे बजाज अलियांज का फ्यूचर वेल्थ गेन प्लान है, इसमें एलोकेशन चार्ज निल है अगर निवेश 2.5 लाख के ऊपर का है मिनिमम। तो अगर 2.5 लाख के बराबर का भी निवेश है तो ज़ीरो एलोकेशन चार्जेस पे बजाज अलियांज का प्रोडक्ट है। यही प्रोडक्ट अगर आपने ICICI से, SBI लाइफ से या आपने टाटा AIA लाइफ से लिया है तो इन सब के चार्जेस 5% से लेकर 10% तक के जो एनुअल प्रीमियम है उसका परसेंटेज के रूप में काटे जाते हैं। तो एलोकेशन चार्ज इज अ चार्ज विच इज़ गिवन टू द डिस्ट्रीब्यूटर फॉर रेवेन्यू आस्पेक्ट एज अ डिस्ट्रीब्यूटर फी। सो इन चार्जेस का कोई रिटर्न नहीं होता है। सो आपने अगर यूलिप प्रोडक्ट लेना है तो आप चार्जेस का कंपैरिजन ज़रूर करें, टैक्सेशन का ज़रूर ध्यान रखें, और सबसे अहम बात जो इनके डिफरेंट फंड ऑप्शंस हैं उसमें आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप निर्धारण कर सकते हैं आपके पोर्टफोलियो का रिस्क लेवल क्या होगा। आप अगर नेग्लिजिबल रिस्क चाहते हैं तो आप बॉन्ड में 100% का निवेश कर सकते हैं। आप मध्यम रिस्क चाहते हैं तो बैलेंस फंड है और इक्विटी 100% के लिए है। मगर इन प्लान्स को परचेज करने के बाद मार्केट फ्लक्चुएशन के हिसाब से, मार्केट वोलेटिलिटी के हिसाब से भी आप फंड की स्विचिंग कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनी अनलिमिटेड स्विचिंग फ्री ऑफ कॉस्ट देती है, तो इसका हमें फ़ायदा ज़रूर उठाना चाहिए। तो चार्जेस, टैक्सेशन और फंड स्विचिंग, इन तीनों का ख्याल रख लिया तो आपके यूलिप प्रोडक्ट की रिटर्न आपके आशा के मुताबिक ज़रूर आएगी, अदरवाइज इसमें आपको निराशा हो सकती है। बने रहिए हमारे साथ, ऐसी और वीडियोस के लिए, ऐसी और जानकारी के लिए हम आपको लाते रहेंगे जिसमें जो आपका हार्ड अर्न मनी जहाँ कहीं भी निवेशित है उसको बेहतर मैनेज करने में आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।